हेलो एवरीवन, मैं विकास सर आप सबका स्वागत करता हूँ विकास दी एकेडमी पे। जैसा कि हमने एक पिछला वीडियो बनाया था फाइनेंशियल प्लानिंग पे, तो पार्ट 1 जिसमें हमने जीएसटी के बारे में देखा था। आज हम पार्ट 2 यानी कि यहाँ पे शेयर मार्केटिंग के बारे में और शेयर के अंदर जीएसटी किस तरीके से यहाँ पे काम करती है वो भी हम आज इस पार्ट में देखने वाले हैं। देखो, अब ये पूरा ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में क्या क्या होता है और आपके टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो आगे, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इसका एक कंपैरिजन दिया है। तो सबसे पहले ये जान लेते कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू क्या होती है कि जो कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यू रहती है, उसको प्रिंट वैल्यू भी बोला जाता है और नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। और जो मार्केट वैल्यू होती है, ये मार्केट वैल्यू क्या है कि जिस प्राइस में हम शेयर खरीदते हैं और जिस प्राइस में हम शेयर बेचते हैं उस प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। इसका मतलब परचेसिंग और सेलिंग प्राइस जो रहती है इसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, इसके 3 पार्ट में इसका डिवीजन कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उसको हम ये बोलेंगे कि शेयर इज़ एट प्रीमियम, और इसका फार्मूला ये बनेगा मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। सेम उसी तरीके से सेकंड में मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू होती है तब हम बोलते हैं शेयर इज़ एट पर। और थर्ड में आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से भी कम होती है तब हम उसे बोलेंगे शेयर इज़ एट डिस्काउंट। तब हमारा फॉर्मूला बनेगा मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फार्मूले बने। पहला है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि सम इन्वेस्टेड। हम अगर शेयर परचेस करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, तो ये कैसे तय होता है कि किस प्राइस में हमने शेयर खरीदा है और कितने शेयर खरीदा है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला ऐसा बनेगा, मार्केट वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या करेंगे, सम इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस फार्मूले से दूसरा या तीसरा फार्मूला भी बना सकते हैं, हम नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा ये है डिविडेंड ऑफ 1 शेयर। डिविडेंड मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है, हमें प्रॉफिट देती है, 1 साल के लिए रहता है। तो ये प्रॉफिट हमारा फेस वैल्यू के ऊपर रहता है, तो फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो फेस वैल्यू जितनी है उसके ऊपर डिविडेंड का जो रेट है वो तय होकर हमें उस शेयर पे एक शेयर पे हमें डिविडेंड मिलता है। और अगर टोटल डिविडेंड हमें निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला आगे दिया है, जिसको हमने इनकम भी बोला है, टोटल डिविडेंड या इनकम। तो इनकम कितना रहेगा, एक शेयर के ऊपर का डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर। और लास्ट में जो फार्मूला है रेट ऑफ रिटर्न, देखो इसके कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि कौन सी कंपनी हमें अच्छा मुनाफा दे रही है या कितना प्रॉफिट दे रही है। ये हम कैसे तय करते हैं कि वो कितना रिटर्न मिलता है। रिटर्न यानी कि वो लॉस में हो सकता है, गेन में हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे तय होता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा देती है, मतलब कौन सी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट होता है। तो देखो, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इनकम यानी कि थर्ड नंबर का जो फार्मूला हमने यहाँ पे दिया था टोटल डिविडेंड, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब पहले नंबर का जो फार्मूला था वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कितना इन्वेस्ट किया इसके ऊपर कितना इनकम मिला हमें, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे पता चलेगा रेट ऑफ रिटर्न। देखो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि 2 पर्सन है, दोनों का अलग अलग मार्केट वैल्यू पे शेयर खरीदा है, दोनों का रेट ऑफ डिविडेंड जो है ये अलग अलग है, तो उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा और किसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो इसके ऊपर आपका सवाल आ सकता है या आपको 2 अलग अलग कंपनी के शेयर, एक ही पर्सन को ऐसा बोला जाएगा कि कौन से कंपनी में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तभी भी आपको रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका वही दिया डेफिनेशन, अ रेट ऑफ रिटर्न इज द नेट गेन और लॉस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनिशियल कॉस्ट।
ठीक है, अभी जो बताया वही है यहाँ पे। नेक्स्ट, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग। देखो हमने पीछे जो प्राइस बताया वो मार्केट वैल्यू है, मतलब शेयर खरीदते वक्त। लेकिन क्या होता है, अगर आपको शेयर खरीदते वक्त जो कोई हेल्प कर रहा है, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, तो उस ब्रोकर को भी हमें क्या देना पड़ता है, कुछ कमीशन देना पड़ता है, जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। ठीक है, तब हमारी कॉस्ट बदल जाती है, मतलब मार्केट वैल्यू हमारी बदल जाएगी। क्योंकि मार्केट वैल्यू कैसे बदल जाएगी, तो उसमें ब्रोकरेज ऐड होगा खरीदते वक्त, और बेचते वक्त ब्रोकरेज माइनस होगा। तो यहाँ पे वही बताया, बाइंग प्राइस पर शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, और उसके बाद सेलिंग प्राइस पर शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये वाले फॉर्मूले भी आपके बदल जाएगी। जैसे कि सम इन्वेस्टेड इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू की जगह पे आपका ये रहेगा बाइंग प्राइस पर शेयर, और अगर पैसा मिल रहा है तो वहाँ पे रहेगा सेलिंग प्राइस पर शेयर। ठीक है, ये आपको तय करना है कि वहाँ पे ब्रोकरेज दिया है या नहीं, उस हिसाब से आपको फॉर्मूले को एडजस्ट करना है। नेक्स्ट, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। यहाँ पे और मार्केट वैल्यू में चेंजेस हो जाता है। ये चेंजेस तब होता है जब आपको बोला जाता है कि ब्रोकरेज के ऊपर भी क्या है, जीएसटी देनी पड़ती है। ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी यानी कि क्या है कि ब्रोकरेज भी क्या है, एक सर्विस है, और ऑब्वियसली जीएसटी में बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विस के ऊपर कितना, ब्रोकरेज के सर्विस के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ता है, 18%। ये सबके लिए सेम ही है, मतलब कौन सा भी शेयर लिया अगर उसके ऊपर ब्रोकरेज दे रहे तो 18% हमें जीएसटी देनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट बदल जाएगी शेयर की। परचेस के वक्त कॉस्ट क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, क्योंकि जीएसटी भी देनी है ब्रोकरेज भी देना है, तो ये दोनों भी वहाँ पे प्लस हो जाएंगे। और उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ वन शेयर सेलिंग के वक्त रहेगी मार्केट वैल्यू, उसमें से ब्रोकरेज माइनस होगा, और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो है वो भी माइनस होगा, तो वहाँ पे भी ये प्राइस बदल जाएगी। ठीक है, उसी हिसाब से आपके जो पिछले ये फार्मूले हैं ये भी फार्मूले बदल जाएंगे। यहाँ पे मार्केट वैल्यू की जगह पे क्या है, ये जो नए फार्मूले कॉस्ट ऑफ वन शेयर हमने बताया परचेस करते वक्त और सेल करते वक्त, ये फार्मूले यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। अगर क्वेश्चन में जीएसटी भी ब्रोकरेज के ऊपर दी है या ब्रोकरेज भी दिया है तो आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आखिरी में एक प्रॉब्लम हम देखेंगे और प्रॉब्लम के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। क्या बोला प्रॉब्लम में, देखो, प्रशांत बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 हैविंग मार्केट वैल्यू ₹180। कंपनी गेव 40% डिविडेंड ऑन शेयर्स, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने बोला था रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे जान लेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमने फॉर्मूले देखा था कि टोटल इनकम चाहिए और टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। तो 50 इंटू 180 9000, तो ये होगा इन्वेस्टमेंट। नाउ डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के ऊपर डिविडेंड निकालते, दैट इज 40% ऑफ एपी। 40% यानी कि आपको डिविडेंड परसेंट दिया है 40%, कंपनी गेव 40% डिविडेंड, दैट मीन्स 40% ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे ही काउंट किया जाता है, उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर कभी भी काउंट नहीं किया जाता। ये बात सबसे पहले ध्यान में रखो। तो यहाँ पे गलती से अगर आप मार्केट वैल्यू कर रहे हो तो गलत बात है, आपको फेस वैल्यू ही लिखना है। तो 40% 100 का 40 रुपीज़ रहेगा, ये एक शेयर के ऊपर 40 रुपीज़ है। अब हमारे पास कितने शेयर है वैसे 50, तो 50 इंटू 40 कितना रहेगा 2000। उसी तरीके से रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 2000 अपॉन 9000 इंटू 100, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न आता है 22.2%। ये होगा आपका रेट ऑफ रिटर्न। तो इसी के साथ हम इस स्लाइड को स्टॉप करते हैं। इस टॉपिक भी आपका एंड हो जाता है। और इस दोनों वीडियो में मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने की कोशिश कर दी। आई होप आपको एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, अब मिलेंगे आपको अगली स्लाइड में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहे हमारा चैनल विकासदीप एकेडमी। चलो बाय बाय, थैंक यू।